हेलो गाइज, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम 12th क्लास के हिंदी के पहला चैप्टर का ऑल ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। पहला चैप्टर का नाम है बातचीत। बातचीत बातचीत के बारे में हम कुछ बताना चाहते हैं। बातचीत कविता के कवि हैं बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ? यहाँ पूछ रहे हैं बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ। बालकृष्ण भट्ट का जन्म 1844 ईस्वी को हुआ था। 1844 ईस्वी को हुआ 1844 ईस्वी को हुआ 1844 ईस्वी को हुआ 1844 ईस्वी को हुआ है 1844 ईस्वी को। बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ? बालकृष्ण भट्ट का निधन 1914 ईस्वी को हुआ। आपका सही आंसर हो जाएगा बी, 1914 ईस्वी को हुआ। 1914 ईस्वी को हुआ। 1914 ईस्वी को हुआ। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? बालकृष्ण भट्ट का हिंदी प्रदीप पत्रिका नामक हिंदी प्रदीप। नूतन ब्रह्मचारी के लेखक कौन है? नूतन ब्रह्मचारी के लेखक हो जाएंगे बालकृष्ण भट्ट जी। रेल का विकट खेल के कवि का नाम क्या है? रेल का विकट के खेल के कवि नाम है बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे। ए आंसर सही हो जाएगा। मनुष्य की ईश्वर प्रदत्त शक्तियों में एक है। मनुष्य की ईश्वर प्रदत्त शक्तियों में एक है वाक शक्ति। आपका आंसर सी सही हो जाएगा। रघुवंशम क्रूस कितने वर्ष बाद लोगों के बीच आए थे? रघुवंशम क्रूस मनुष्य के बाद या मनुष्य के बीच या 16 वर्ष के बाद आए थे। कितने वर्ष के बाद आए थे? या 16 वर्ष के बाद आए थे या 16 वर्ष के बाद आए थे या 16 वर्ष के बाद आए थे या 16 वर्ष के बाद। एडिसन ने कितने लोगों की बातचीत श्रेष्ठ मानी है? एडिसन ने कितने बातचीत के लोगों श्रेष्ठ मानी है? 2 लोगों की। कितने लोगों की? 2 लोगों की बातचीत को। कितने लोगों की बातचीत को अंगूठी में नग सी माना गया है? 3 लोगों की बातचीत में। आंसर सी सही है। आंसर सी हम आ जाते हैं फिर से। कितने लोगों की बातचीत में फॉर्मेलिटी आ जाती है? 2 लोगों की बातचीत में फॉर्मेलिटी आ जाती है। ए आंसर सही। यूरोप में बातचीत की कला को क्या कहा जाता है? यूरोप में बातचीत की कला को आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहा जाता है। ए से आर्ट, तो इसलिए ए इज द राइट आंसर। काव्य कला प्रवीण गोष्ठी को क्या कहते हैं? सरहद गोष्ठी कहते हैं। ए इज द राइट आंसर। आधुनिक शुष्क पंडितों की बातचीत को क्या कहा जाता है? आधुनिक शुष्क पंडितों की बातचीत को कहा जाता है दर्शन शास्त्र कहा जाता है। सॉरी, गलती हो गई, शास्त्र कहा जाता है। 25 वर्ष से ऊपर वाले की बातचीत कैसी होती है? 25 वर्ष के ऊपर बातचीत की सागर भारती हो जाती है। 25 वर्ष से नीचे वाले की बातचीत कैसी होती है? दिल बहलाव बातचीत होती है। दिल बहलाव। हमारी भीतरी मनोवृत्ति क्या दिखलाती है? हमारी भीतरी मनोवृत्ति नए रंग दिखलाती है। नए रंग। ए इज द राइट आंसर। भीतरी मनोवृत्ति को क्या माना गया है? भीतरी मनोवृत्ति को चमनिष्ठन कहा गया है। जीभा को क्या माना गया? जीभा को क्या माना गया? जीभा को कतरानी माना गया। ए इज द राइट आंसर। क्रोध को क्या माना गया? क्रोध को क्या माना गया? क्रोध को शत्रु माना गया। क्रोध को बता देते हैं, क्रोध को शत्रु माना गया। ए इज द राइट आंसर। क्रोधित को काबू करने के लिए किसे काबू करना पड़ता है? जीभा को काबू करना पड़ता है। जीभा को काबू करना पड़ता है। ए इज द राइट आंसर। भूषण में किसका मौका मिलता है? भाषण में किसका मौका मिलता है? भाषण में नाज नखरे का मौका मिलता है। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ है? बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ? बालकृष्ण भट्ट का जन्म इलाहाबाद में हुआ। कहाँ हुआ? इलाहाबाद में हुआ।
ए इज़ द राइट आंसर, ए इज़ द राइट आंसर। बातचीत पाठगत की कौन सी विधा है? बातचीत पाठगत की कौन सी विधा है? तो निबंध है। क्या चीज़ है? बातचीत क्या है? निबंध है, जिसके लेखक बालकृष्ण भट्ट है, बालकृष्ण भट्ट जी हैं, बालकृष्ण भट्ट जी है, भट्ट जी है। मनुष्य के रूप का साक्षात्कार कब होता है? मनुष्य के रूप का साक्षात्कार कब होता है? मनुष्य का रूप का साक्षात्कार बोलने से होता है। किससे होता है? बोलने से होता है। ए इज़ द राइट आंसर, ए इज़ द राइट आंसर। बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। किसका कथन था? किसने कहा था बोलने से मनुष्य का साक्षात्कार होता है? बेन जॉनसन कहा था। बी इज़ द राइट आंसर, बी इज़ द राइट आंसर, बी इज़ द राइट आंसर। काव्य कला प्रवीण बिंदान मंडली को क्या कहा गया है? सुहृद कोष्ठी कहा गया, सुहृद कोष्ठी कहा गया, कहा गया है। ए इज द राइट आंसर। रोबिन्सन क्रूसो ने पहली बार किसके मुंह से बोली सुनी थी? फ्राडे के मुंह से सुनी थी। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। बाहरी बातचीत में किसकी आवश्यकता पड़ती है? बाहरी बातचीत में किसकी आवश्यकता पड़ती है? बाहरी बातचीत में फरीक की आवश्यकता पड़ती है, फरीक। ए इज़ द राइट आंसर, ए इज़ द राइट आंसर। चार लोगों से अधिक बातचीत चार लोगों से अधिक की बातचीत में क्या होता है? राम रोवल क्या होता है? राम रॉयल। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। अनादर का मूल किसे कहा गया? अनादर का मूल किसे कहा गया? अनादर का मूल किसे कहा गया? अनादर का मूल बिना बुलाए जाना। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। प्राचीनात्मक संसार का आयन किसे गया? प्राचीनात्मक संसार का आयन किसे किया गया? भीतरी मनोवृत्ति के। बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। बालकृष्ण भट्ट को आधुनिक हिंदी का आलोचना जन्मदाता किसे कहा जाता है? रामविलास शर्मा को। बालकृष्ण भट्ट को अध्ययनशील, विद्वान और तीक्ष्ण बुद्धि का आलोचना किसने दिया था? तो बी इज द राइट आंसर, रामविलास शर्मा। किसने दिया था? रामविलास शर्मा। बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को अंग्रेजी के किस निबंध काल की श्रेष्ठ में रखा था? एडिसन और स्टील के बीच रखा था। बातचीत पाठ किस प्रकार का निबंध है? किस प्रकार, अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं पाठ बातचीत, या किस प्रकार का निबंध है? तो ललित निबंध है। बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार थे? भारतेंदु युग के। ए इज द राइट आंसर, भारतेंदु युग के। किस युग के थे? भारतेंदु युग के थे। ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। जो कुछ धुआं और मवाद जमा रहता है वह भाप बनकर निकल जाता है। बातचीत से निकल जाता है। किससे निकल जाता है? बातचीत से। ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। भट्ट निबंधमाला कितने खंडों में प्रकाशित हुआ? भट्ट निबंधमाला दो खंडों में प्रकाशित हुआ। ए इज द राइट आंसर। इसी के साथ हम पहला ऑब्जेक्टिव पूरा रीडिंग करवा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैप्टर 2 उसने कहा था, जिसके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। मेरा अभी शुरू हम पढ़ाई स्टार्ट किए। आज मेरा ये पहला वीडियो, भी गलती हुआ वो कहीं गलती बोले हैं तो माफ़ कर दीजिएगा। और चैनल पे नहीं है तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।